बीते कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरे दिल्ली के लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। देश की राजधानी में 509 लड़कियां गायब हो जाती हैं और कोई बवाल नहीं उठता। दिल्ली की गलियों से बेटियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। और अब बहुत ज्यादा सनसनीखेज खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में सावधान, क्योंकि 27 दिनों में 807 आंकड़ा पहुंच गया लापता लोगों का। और डर, इस चीज का डर क्या दिल्ली सेफ है, कहीं अगली बारी हमारी तो नहीं होगी। तो दरअसल दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 807 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं और ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि पर डे 50+ लोग दिल्ली से लापता हो रहे हैं। और इसी चीज का डर आज हर एक दिल्ली वासी के अंदर है। किसी को अपने बेटी की, किसी को अपने बीवी की, तो किसी को अपने माँ की। और ये लापता होने का सिलसिला बस औरतों तक सीमित नहीं, बल्कि इस बार मर्द भी लापता हो रहे हैं। 807 में से अराउंड 253 तो अडल्ट मैंस ही हैं, पर दिल्ली में ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। कई दशकों से दिल्ली को लेके लोगों का बस यही डर रहता है कि क्या वो दिल्ली जैसे सिटी में सेफ रह पाएंगे। गवर्नमेंट बदलती है, कानून बनते हैं और दिल्ली की पुलिस भी हर टाइम एक्टिव रहती है, पर इन सब के बावजूद भी दिल्ली का क्राइम रेट आज बहुत ज़्यादा है। तो फिर वही सवाल कि आखिर इन सब की वजह क्या है। तो चलो फिर आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि आखिर एकदम से दिल्ली में मिसिंग केसेस इंक्रीज कैसे होने लग गए, और क्या दिल्ली सच में वैसी ही है जैसा बाहरी लोगों को दिखाया जाता है, या दिल्ली के ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो कि सबसे छुपा के रखा जाता है। सो लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ विशाल फाइल्स। खबर यह है कि बहुत से लोग गायब हैं जिनका कोई अता पता नहीं। सवाल यह है जो लापता हैं वो लोग कहां चले गए। देश की राजधानी में लापता लोगों की संख्या ने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक गाड़ी में 3 लाशें मिली हैं। सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। दिल्ली बस एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली इंडिया की राजधानी है और देश की राजधानी को सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। पर इंडिया में हमें उल्टा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली इंडिया के स्टेट्स विद हाईएस्ट क्राइम रेट की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। बट अभी रिसेंटली ही केरला ने दिल्ली को ओवरटेक कर लिया है, पर शायद दिल्ली इस रेस में दोबारा से नंबर 1 पे आना चाहती है। 2026 के स्टार्टिंग से ही दिल्ली के अंदर मैसिव नंबर्स में मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 के बीच में हमें 807 मिसिंग केसेस देखने को मिलते हैं। सीरियसली 807, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इन फिगर्स को थोड़ा और जूम करके बताऊं तो हर रोज़ 50 केसेस आए हैं मिसिंग के। द डाटा इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम केसेस वुमेन के रिलेटेड ही हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। अब अगर हम बात करें तो इन 807 लोगों में से 235 लोगों को ढूंढा जा चुका है। पर यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या ये 807 लोग किडनैप हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 807 के आंकड़े में मैक्सिमम केसेस रन अवे के हैं, जिसमें लोग अपनी मर्जी से ही अपना घर छोड़ के भाग गए। कुछ केसेस में लड़का लड़की एक साथ भाग गए, तो वही कुछ केसेस में लोग अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से घर छोड़ के भाग गए। वहीं कुछ केसेस में लोग अपने घर का पता भूल गए और लापता हो गए। और अभी पुलिस ने भी इन केसेस को किडनैपिंग या फिर एब्डक्शन ऑफिशियली बोला नहीं है, बट यस डेफिनेटली इन केसेस में से कुछ केसेस एब्डक्शन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी होंगे। क्योंकि चलो मान सकते हैं कि एडल्ट्स अपना घर छोड़ के जा सकते हैं, पर उन 191 माइनर्स बच्चे थोड़ी अपना घर छोड़ के भागेंगे। और देखो, दिल्ली में मिसिंग केसेस आज से ही नहीं आ रहे हैं। अगर हम डाटा की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ मैं तुम्हें एक और शॉकिंग डाटा बताता हूँ। दिल्ली में करीब 24,000 मिसिंग केसेस एनुअली आते हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली में हर साल 24,000 लोग लापता होते हैं, विच मीन्स 65 पीपल अ डे। इसका मतलब है कि हर दिन 65 लोग दिल्ली में लापता होते हैं। तो सवाल ये है कि अभी इस न्यूज़ को क्यों इतना स्प्रेड किया जा रहा है। क्या ये आंकड़े लोगों को पहले नहीं दिखते थे। देखो, दिल्ली में हर साल बहुत सारे मिसिंग केसेस आते हैं और इस बार भी जो ये न्यूज़ आई है वो बिल्कुल रियल है, नो डाउट। बट ये थोड़ा वियर्ड नहीं है कि आखिर एकदम से ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा कैसे स्प्रेड होने लग गई। सो यस, यहाँ जरूर कोई पीआर इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही बॉलीवुड की एक मूवी आई है मर्दानी 3 नाम से, जिस मूवी में इस सेम टॉपिक के ऊपर बात की गई है। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है
सबकी लिस्ट निकालो। सो दिस कैन बी अ प्रमोशनल कैंपेन, और अगर ये एक प्रमोशनल कैंपेन भी था तो भी ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इससे कम से कम उन सोए हुए लोगों को याद तो आया कि दिल्ली में हर रोज कितने लोग गायब हो जाते हैं। पर फिर वही कि कुछ दिनों में लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे और पहले की तरह ही इस चीज़ को नॉर्मली ट्रीट करेंगे। पर कब तक? सवाल ये है कि कब तक हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मली ट्रीट करेंगे? क्या हम इंतजार करें कि ये चीज़ हमारे ऊपर बीतेगी तब आवाज़ उठाएंगे हम? देखो, अगर अभी हमने इन चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाई तो अगला इंसान हमारे घर का भी हो सकता है। देखो, दिल्ली का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू NCR 2022 से 2023 के बीच में 3,23,000 क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट की गई है दिल्ली में। अब वो चाहे अबडक्शन हो, किलिंग हो, ड्रगिंग हो, स्नैचिंग हो, रेप हो, हरेसमेंट हो, या फिर तुम किसी भी तरह के क्राइम का नाम ले लो, दिल्ली सब में आगे है। और ये चीज इतनी कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, और जब लोग देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं तो रूरल एरियाज में कितने ही सुरक्षित रहते होंगे। और देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी दिल्ली से हूं, और मैं जिस एरिया से हूं मैंने अपने आंखों के सामने गोलियां चलते हुए देखी हैं, मैंने अपने आंखों के सामने चक्कू चलते हुए देखे हैं, मैंने अपने आंखों के सामने चरस, गांजा, हीरोइन बिकते हुए देखा है। दिल्ली की गलियों में पीने का पानी ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन दारू का अड्डा ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर गली गली में दारू का अड्डा मिल जाएगा। और इन अड्डों को चलाने वालों को बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस आएगी, वो पुलिस को थोड़ा सा पैसा खिला देंगे और पुलिस चली जाएगी, और फिर से वो अपना काम वैसे ही करते रहेंगे। कैन यू बिलीव कि एक 16 साल के बच्चे ने एक 18 साल के बच्चे को गोली मार दी और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया? ये सब होते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से। तो यहाँ मैं ब्लेम करूँ तो किसको करूँ? दिल्ली की सरकार को, या फिर उस पुलिस को जिसको पता है कि जो हुआ है वो गलत है, पर उसके बावजूद भी वो उसी गलत का साथ दे रहे हैं? और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि देश के लोगों को अपनी सरकार से ज्यादा अपने देश के कानून, अपने देश की जुडिशरी, अपने देश के उस पुलिस पे भरोसा होता है जो कि एक्चुअली उनकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। पर जब आप लोग देश के आम नागरिकों की सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि देश की गवर्नमेंट पे से तो वैसे ही लोगों का भरोसा उठ चुका है। जब आप लोगों को आपके काम की सैलरी मिल रही है तो कुछ चंद पैसों के लिए आप कैसे गलत का साथ दे सकते हो? क्या उन पैसों की कीमत किसी की जान से ज्यादा है? अगर कोई मर गया तो आप उसे जिंदा तो नहीं कर सकते हो, पर क्या आप उसे वो इंसाफ भी नहीं दिला सकते हो जो उसके परिवार को चाहिए? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए 1 साल ही हुए हैं, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। इस 1 साल में दिल्ली के ओवरऑल क्राइम रेट के अंदर डिक्रीज आया है, बट यस, मर्डर्स पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। इन चीजों को करने वाले ज्यादातर माइनर्स ही हैं। सो अगेन इट्स वेरी कंसर्निंग, क्योंकि पहले वो बच्चे नशा करते हैं और फिर नशे की हालत में क्राइम करते हैं। ये एक पैटर्न सा बन चुका है। बच्चे को ले गए, घर से बुला के ले गए, ले जाके JD लांसर स्कूल है उसके पीछे उसे गोली मार दी। एक्चुअल वजह क्या थी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ क्राइम का स्तर है ना वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे गांजा, चर्च, स्मैक, कोकीन ये खुलेआम बिक रही है। देखो, जब से लोगों के गायब होने की न्यूज़ बाहर आई है तब से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और इसी डर की वजह से वो हर एक न्यूज़ को बिना वेरीफाई किए उस पर भरोसा कर ले रहे हैं और उसको आगे स्प्रेड कर दे रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आगे स्प्रेड हो रही है, और इससे मास हिस्टीरिया का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आ जाएंगे, और पैनिक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो सकती हैं। और देखो, ये जो 807 लोगों के गायब होने की न्यूज़ है ना, ये तो अभी कम ही है, क्योंकि दिल्ली में हर साल 24 से 25 हज़ार लोग गायब होते हैं, जिसका मतलब है कि 65 प्लस पीपल्स हर रोज दिल्ली से गायब होते हैं। पर अभी इस न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा के न्यूज चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं और पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो अभी मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज को स्प्रेड करना बहुत ज्यादा गलत बात है। तो ऐसी चीजों को ना करें, और अगर आप ऐसे न्यूज को सुनते हैं तो प्लीज उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इस वीडियो से तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर तुम्हें इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और भाई अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं और तुम चाहते हो कि फ्यूचर में भी तुम्हें ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके तुम बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है यार। तो फटाफट से कर दो जाके। एंड यस गाइस, कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर शेयर करना इससे, इस केस सारे केस से रिलेटेड। एंड एक रिक्वेस्ट है कि भाई फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को स्प्रेड मत करना यार। एंड यस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स तक शेयर करो, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड वो भी सेफ रहें। सो बी अलर्ट बट डोंट स्प्रेड फेक एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन न्यूज़। टिल देन, गुड बाय।